नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, चौथा दिन। इस चौथे दिन में क्या क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। कितने लोग आए, कितने लोग अब्सेंट थे, कितने लोग बाहरी राज्य के थे, कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन 1564 पदों पर हुआ और उन्होंने ज्वाइन भी किया, कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। सारी जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी जानकारी सही हो। ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। आप भी अपने स्तर से इन चीज़ों को क्लियर करें। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ। हमको क्या करना है, हमको देखो दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट हमारे इस राज्य की भर्ती में आवेदन ना करें। ये देखिए, सबसे जो मेरा मेन फोकस है वो यही है कि बाहरी राज्य के कितने कैंडिडेट इस भर्ती में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी बहुत सारे लोग डाउटफुल थे, और डाउट ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्का फुल्का डाउट हो, कहीं से कहीं तक वो यहाँ के नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके पास डोमिसाइल था। अब डोमिसाइल कहाँ से आया, कैसे आया, क्या पता कि वो सही में यहाँ के हों, तो इस पर भी हमको विचार करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कितने लोग जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचे। तो सभी लोग आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचे थे, कोई भी एब्सेंट नहीं था। और साथियों, दो लोग ऐसे थे जो नर्सिंग प्रोफेशन में सरकारी सेवाओं में पहले से हैं। वो दो लोग यहाँ पहुँचे थे, जिसमें से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँची थी, और एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है। 1564 पदों पर उनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी यहाँ पहुँची थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमको ये सारा रिकॉर्ड रखना है अपने पास। साथियों, एक महिला कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो रिन्यूअल नहीं था, रिन्यू नहीं कराया था, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ बहुत अच्छे से हुआ। मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा हमारे सीनियर्स को, जितने भी सीनियर्स ने फॉर्म डाला लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से। और जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए कितने लोग जो हैं, कौन कौन से लोग हैं, कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। हर एक डिटेल आप अपने पास रखिए। ये बहुत काम की डिटेल कब साबित होगी, जब रिजल्ट आएगा। अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ हमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करना है, नहीं, हमको क्या करना है, हर एक चीज़ की जानकारी भी रखनी है। इससे पारदर्शिता आती है भर्ती में। इससे क्या होगा, हम भी अवेयर रहेंगे तो क्या होगा, भर्ती बहुत पारदर्शिता से होगी। दूसरा क्या होगा कि हमको भी पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इस तरीके से हमको हर एक चीज़ देखनी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से आज कंप्लीट हुआ है। डाउटफुल कुछ लोग हैं, उनके ऊपर जो डाउट है वो ऐसे ही नहीं है। हमको देखना होगा कि ये डाउट कितना सही है, कितना गलत है। बाहरी राज्यों के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस पर मैं बहुत लगभग कई सालों से काम कर रहा हूँ, और क्योंकि हमारा मानना है उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका हक मिलना चाहिए। जो बाहरी राज्य की कैंडिडेट आज आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा हक छीन रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम भी जब अदर स्टेट में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे साथ भी ये चीज़ होता है। आप देखिएगा वहाँ पर भी ऐसे नियम कानून होते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं लिया जाता है। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज अगर हमारे प्रोफेशन में हम लोगों की नौकरियां कम लग रही है और बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी है। हम अवेयर नहीं हैं और हम कहीं ना कहीं इन लोगों का विरोध नहीं कर पाते हैं। 8 लोग जो पहले स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर बाहर हुए थे, उसमें से 2 लोगों को तो पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था। बाकी के 6 लोगों के ऊपर जो है इंक्वायरी चल रही थी, और संविदाय बेरोजगार महासंघ ने, जिसमें शैलेश भाई ने नेतृत्व किया था, और उन्होंने इस मामले को उठाया, लगातार उठाया। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की अवेयरनेस हमें दिखानी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको उठाया है मामले को, और इसी तरीके से हमने भी इन मामलों को उठाना है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा शख्स जो हमें लगता है कि वो बाहरी राज्य का है और यहाँ पर
उसका डोमिसाइल किस तरह से बन गया। अगर डाउटफुल है तो आपको क्या करना है, सीधे से चिकित्सा चयन बोर्ड को और डीजी हेल्थ को एक कंप्लेंट कर देनी है, एक लेटर लिख देना है संबंधित व्यक्ति के खिलाफ। ये बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, विभाग भी सतर्कता से फिर काम करता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ विभाग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी, क्योंकि हम इस राज्य के जो हैं रहने वाले लोग हैं। तो इस हमारे राज्य के प्रति हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राज्य में बाहरी लोगों को ना घुसने दें, बाहरी लोगों को रोकने के लिए हर एक वो संभव प्रयास करें जिससे कि उनको रोका जा सके। इसके लिए हमको अवेयर होना होगा, हमको देखना होगा कि हमारे साथ वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो हमारे उत्तराखंड के हैं या फिर ऐसा तो नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं आया है। अगर उसने कोई आया भी है तो उसके बारे में हमें जानकारी भी लेनी है, कहाँ से है, क्या है, कब से यहाँ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएगा क्यों नहीं बताएगा, लेकिन हमको पूरी जानकारी कलेक्ट करनी है। जब हमारे पास जानकारी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक चीज़ के लिए हमको भी अपना नैतिक जो हमारी जिम्मेदारी है हमारे राज्य के प्रति, हमको भी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस राज्य के, हमारा खुद का भी एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम सिर्फ सरकार के भरोसे ना बैठें। सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है, हो जाता है कहीं पर मिस्टेक भी हो जाती है, अधिकारियों से भी हो जाती है, तो हमको भी क्या करना है, उनको, अगर हम भी इसमें, जैसे अभी शैलेश भाई लोगों ने लगातार उस मामले को उठाया, जो 8 लोग स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सेलेक्ट हुए थे और उनको बाहर करवाया गया था, और लगातार उस मामले को उठा रहे हैं। इसी तरीके से हमने भी अवेयरनेस दिखानी है, और ऐसा कोई भी शख्स अगर लगता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। ऐसा नहीं है कि ये हल्का फुल्का मैटर है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस भर्ती में घुस सकते हैं अगर हम लापरवाह रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप सभी लोग अवेयर रहेंगे। वैसे मुझे चिकित्सा चयन बोर्ड के ऊपर पूरा भरोसा है, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज को पूरा भरोसा है। चिकित्सा चयन बोर्ड पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, और हम थैंक्सफुल हैं कि चिकित्सा चयन बोर्ड में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है उसमें ये बार बार पूछा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब लगी है, क्या वो एनओसी लाए हैं, और उनके लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया है, उससे सभी को पता चल रहा है कि हाँ इतने लोग आए हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम चिकित्सा चयन बोर्ड ने बनाया है। मैं थैंक्सफुल हूँ चिकित्सा चयन बोर्ड का कि इतने अच्छे तरीके से, जो इतनी पारदर्शिता से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और थैंक्सफुल हूँ मैं हमारी गवर्नमेंट का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, जिन्होंने इस तरीके से भर्ती को लगभग 3000 पद जो उन्होंने भरने का इतना बड़ा निर्णय लिया। और आगे भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाएंगे, जैसे अभी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है जो कि पीपीपी मोड पर चल रहे हैं, ये भी यहाँ पर भी बहुत जल्द जो है वो गवर्नमेंट वैकेंसी आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती है। प्लस अभी बहुत सारी वैकेंसीज और भी हैं, बस हमको एक्टिव रहना है। बहुत सारे जूनियर्स जो हैं वो मायूस हो रहे थे, बोल रहे थे कि क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत लंबा इंतजार हम किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है हम लोगों को एक्टिव होने की। अगर हम मंत्री जी के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता मंत्री जी निकालेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।